हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से बाल गोपाल जी की मंकी कैप बनाएंगे। देखिए, इसमें गोपाल जी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इस कैप को आप नाइट में भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। नाइट में पहनाने से कान्हा जी को ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल। आप जब सुलाते हैं कान्हा जी को तब आप इसको पहना करके सुला दीजिए, तो इसमें भी चलेगी। और आप इस तरह से मैंने अपनी चैनल पे ये वाला बेबी सूट बनाया है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो भी आप पहना सकते हैं। इसके साथ मैंने ये वाली कैप बनाई है, देखिए। लेकिन आप चाहे तो ये वाली कैप भी पहना सकते हैं। और आप कोई भी ड्रेस के मैचिंग का बना करके इसके ऊपर भी पहना सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे इस तरह से आप पहना सकते हैं। तो इसके आगे मैंने बहुत सारे बेबी सूट और जमसूट भी बनाया है अपनी चैनल पे। देखिए, ये वाला हमने 5 नंबर का भी बनाया है और 0 और 1 नंबर का भी बनाया है। देखिए, इन सारी चीज़ों की वीडियो अपलोड हो चुकी है, कैप की भी और बेबी सूट की भी। और एक मैंने जॉइंट कैप वाला भी जमसूट बनाया है। देखिए, इस तरह का इसमें कैप जॉइंट है। देखिए, इस तरह का इसमें मैंने डोरी नहीं डाली है और इसमें डोरी डाली है। तो ये वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक मैंने मफलर वाली कैप भी अपलोड की है। देखिए, कैप भी है और मफलर भी है, तो इसे भी आप कान्हा जी को रात में भी पहना सकते हैं। देखिए, इस तरह से पहना करके मफलर का भी और शॉल का भी काम करेगी ये कैप। तो इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो अब इस कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये कैप भी मैंने 5 नंबर कान्हा जी की ही बनाई है। देखिए, ये वाली कैप हमने 5 नंबर कान्हा जी की बनाई है और वीडियो में भी हम 5 नंबर कान्हा जी की ही बनाएंगे। लेकिन आप इसे छोटी और बड़ी बना सकते हैं बड़े आराम से। तो इसके लिए पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरह से। और ये कैप हमने पूरी हाफ डबल क्रोशे से बनाई है। इस तरह से मैजिकल रिंग बना करके एक और 2 चेन लेंगे। और अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देते हैं, इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। लूप लिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया। पहले हमने 2 चेन बनाई, बाद में 3 हाफ डबल क्रोशिया किया, तो ये टोटल 4 हो गए। ये जो हमने 2 चेन ली वो भी हम साथ में गिनेंगे। तो 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, तो 4 हो गए हमारे। 5, 6 और ये 7। टोटल हमने 7 बार हाफ डबल क्रोशिया किया। और अब हमें यहाँ से इसको टाइट कर लेना है इस तरह से। ये टाइट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो हमने 2 चेन बनाई थी पहले शुरू में, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और इसके लिए क्रोशिया हमने लिया है 14 नंबर का। देखिए, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम जब पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमारी चीज़ रेडी हो जाती है तो फ़ोटो वे पहले वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। बाद में वीडियो आता है, वीडियो आने में थोड़ी सी देर लगती है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना चाहे तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप हमारी चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी भी फ़ोटो हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो ये हमने ज्वाइंट कर दिया दूसरी चेन में लेकर के। इसके बाद अब हम यहीं पर ही 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके इसी चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो एक चेन में 2 हो गया। और अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बार करेंगे, एक ही चेन में 2 बार। तो ये हमारे 7 हाफ डबल क्रोशिया थे, इसमें से हम 14 कर देंगे, हर एक चेन में 2-2 बार इस तरह से। देखिए, हर एक चेन में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए, हमने हर एक चेन में 2-2 बना लिया और ये हमारे 14 हाफ डबल क्रोशिया आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पर दूसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे
और इसी जगह पर डाल करके फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे और अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशा करेंगे। एक चेन में हमने 2 बनाया, नेक्स्ट वाली में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार बनाएंगे। अब हम एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे और एक चेन में 2 बार। देखिए शुरू में 2, फिर 1 और फिर 2 और अब फिर से एक बार और फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार। तो अब हमारे 21 हाफ डबल क्रोशे आ जाएंगे 22 तीसरे राउंड में। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड पूरा हो गया और ये हमारे पास 21 डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे आ गए। 21, एक में 2 किया और एक में 1 किया। तो अब फिर से हम दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से इसी जगह पर हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में अब हम सेम चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमें जो बनाना है वो हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। 21 के ऊपर 21 ही रहेंगे, अब हमें बढ़ाना नहीं है। हर एक के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। तो 21 के ऊपर हमारे 21 ही रहेंगे। आप गिनते जाइए तो कम या ज़्यादा नहीं होंगे हमारे। देखिए इस 2 की चेन को हम साथ में गिनेंगे। तो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और हमने 21 के ऊपर 21 बना लिए। अब हम फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और सेम राउंड हम इसके बाद 2 बनाएंगे। तो टोटल राउंड हमारे 6 हो जाएंगे। देखिए 1, 2 और 3, तीसरे राउंड तक हमने बढ़ाया है और 3 राउंड हम सेम 21 के ऊपर 21 बनाएंगे। तो एक हमने बना लिया और इसके बाद अब और 2 राउंड बनाएंगे। 1 और 2 चेन वहाँ पर ही ली और अगली वाली चेन के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया। तो फिर से जैसे हमने आगे राउंड बनाया था सेम इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। तो सेम राउंड हम इसके बाद और एक बना लेंगे तो हमारे टोटल 3 राउंड हो जाएंगे। तो देखिए मैंने 3 राउंड बना लिए, सेम हमने बनाया 21 के साथ 21। तो अब हम इस राउंड को भी यहाँ पर से जॉइंट कर देंगे। और अगर आप इस कैप को 2 कलर्स में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं धागा। देखिए यहाँ पर एक ही कलर से बनेगा और नीचे का और कलर से बनेगा तो भी आप बना सकते हैं। तो यहीं से ही आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। और आप अपने गोपाल जी के लिए इतनी सी कैप बना करके आप पहना करके देख लीजिए। देखिए मैं अपने बाल गोपाल जी को पहना करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। तो आप इतनी सी कैप बना लीजिए, इसके बाद आप पहना लीजिए और ये आपको अगर सही लगे तो आगे बनाइए, वरना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो छोटी बनाना चाहते हैं तो यहीं से हमने जो 7 हाफ डबल क्रोशिया लिया है इसकी जगह पर आप कम कर लीजिए, 6 कर लीजिए या तो 5 कर लीजिए। इसकी जगह अगले राउंड में सब में 2-2 कर दीजिए और जैसे हमने तीसरा राउंड बनाया इसी तरह से सेम और चौथे राउंड से कंटिन्यू कर लीजिए। और बहुत छोटी बनाना चाहते हैं 0 और 1 नंबर में तो आप तीसरा राउंड मत बनाइए, 2 राउंड से तीसरे राउंड से ही कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि छोटी होगी तो ये 3 राउंड ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले तो आप 5 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लीजिए, टोटल मिला करके सब में 2-2 कर दीजिए, दूसरे राउंड में तो 10 हो जाएंगे और 10 के साथ ही आप कंटिन्यू बना लीजिए। तो मैं बहुत पक्का नहीं कह सकती कि इसी के साथ की ये कैप आपको आ जाएगी, क्योंकि सभी नंबर के गोपाल जी हमारे पास नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से बना करके इतनी सी कैप बना करके आप गोपाल जी को पहना करके देख लीजिए, इसके बाद आगे का हिस्सा बनाइए। तो चलो यहाँ पर से अब हम ये वाला जो है वो भी हम सेम ही बनाएंगे। तो यहाँ पर से अब ये वाला पार्ट बनेगा हमारा। तो ये टोटल हमारे पास 21 हाफ डबल क्रोशे है। तो इसके लिए हमने आगे जो इस हॉल के लिए छोड़ा है वो हमने 9 छोड़ा है और यहाँ पर हमारे 12 है। तो पहले हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने राउंड जॉइंट किया है। तो वहीं पर ही हम 2 चेन बना लेंगे और आगे वाली चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया। ये 3 हो गए, टोटल हमें 6 बनाने हैं। 4 हो गए, 5 और ये 6। देखिए यहाँ पर टोटल हमने 6 बनाए और अब हमें यहाँ पर 9 छोड़ने हैं। तो हम 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
9 चेन बना ली। इसके बाद अब हम यहाँ पर 9 छोड़ देंगे। देखिए ये वाली चेन हमारी इसके साथ की है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 10वीं में जा करके हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब फिर से हमारी जो भी चेन रह गई है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। छः हमारे इस साइड बने थे और 6 हमारे यहाँ पर। देखिए तो टोटल हमारे 12 हो गए। अब हमें यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने 2 चेन बनाई थी इसकी दूसरी वाली चेन में जॉइंट कर देंगे, और फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे, और हर एक के ऊपर एक एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। पाँच और ये 6 के ऊपर 6 हमने बना लिए। इसके बाद ये जो हमारी 9 चेन आई थी इसके हर एक चेन के ऊपर एक एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक बार। तो हमारे जितने भी थे इतने हाफ डबल क्रोशिया हमारे वापस सब इसी तरह से हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हर एक चेन के ऊपर फिर से हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर से राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे 21 के 21 हाफ डबल क्रोशिया फिर से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो 9 चेन ली थी इसके ऊपर हमने बना लिया यहाँ पर, और अब हमारा फिर से ये वाला हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट हो गया। तो यहीं पर भी इसके ऊपर हम इसी तरह से फिर से हर एक में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए यहीं पर हमारा राउंड पूरा हो गया, और यहाँ पर दूसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और यहीं से ही दूसरा राउंड फिर से स्टार्ट कर देंगे, और आगे वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर से हम सेम इसी तरह से बनाएंगे तीनों राउंड हाफ डबल क्रोशिया से। हमने एक बना लिया, ये जो हमारा शुरू है वो दूसरा है, और इसके बाद और एक राउंड बनाएंगे। तो यहीं पर भी हम 3 राउंड बनाएंगे। देखिए हर एक के ऊपर हमें इसी तरह से सेम हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाना है। तो ये हमारा दूसरा राउंड है। इसके बाद अब हम और एक राउंड बनाएंगे। तो ये राउंड भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हर एक में एक एक ही बनाना है, अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए इस तरह से। देखिए हमने और 3 राउंड बना लिए, ये हमारा तीसरा राउंड है, और यहीं पर हम जॉइंट कर देंगे, और यहीं पर इसी तरह से क्रोशिया रहने देंगे। और यहाँ पर ये नीचे वाली जो हमने किनारी बनाई है वो हम बनाएंगे। तो यहीं से ही धागा चेंज कर देंगे और वाइट धागे में नॉट लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे, नॉट लगा ली, और इसी तरह से यहीं पर इन दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे, और अगली वाली चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और यहीं पर ही 2 चेन बनाएंगे, और इस 2 लूप को उठा करके यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, और फिर से 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये हम पूरा राउंड यहाँ पर बना लेंगे। फिर से 2 चेन, 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पर पूरा हो गया, और एंड में एक बार हम यहाँ पर फिर से इस तरह से कर लेंगे, और अब जहाँ पर हमने शुरू किया था वहीं पर ही क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे,
और यहीं से ही धागा खींच करके काट लेंगे। और यहीं पर इस धागे की देखिए यहाँ पर इस तरह से नीचे से निकाल करके इसकी नोट लगा देंगे। देखिए अंदर की साइड इसकी नोट लगा देंगे। और अब हमारी कैप बन करके रेडी हो गई है। और ये वाली हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमने वाइट धागा लिया है और यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो हमारा पहला है, यहाँ पर से ये जो पहला डबल क्रोशा है हमारा, सॉरी हाफ डबल क्रोशा, इसी की चेन में डाल करके यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशा है इसके बीच में डालेंगे इस तरह से। और अब हम आगे इस तरह से एक एक चेन में डाल करके बनाते जाएंगे। यहाँ पर चेन में डालेंगे। देखिए इस चेन को इस तरह से दोनों लूप उठा लेंगे और हम स्लिप स्टिच थोड़े से ढीले हाथ से करेंगे, लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हमारा हाफ डबल क्रोशे आ गया। तो इसका ये वाला लूप उठा करके इसके ऊपर हम बना देंगे स्लिप स्टिच। और अब फिर से हम यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी इसके चेन स्टिच में देखिए ये वाला लूप जो ऊपर दिखाई देता है, यहाँ पर इस लूप को एक एक उठा करके हम एक एक के अंदर बनाते जाएंगे। देखिए ये वाला लूप, देखिए एक एक लूप उठाते जाएंगे और एक एक के अंदर स्लिप स्टिच करते जाएंगे। देखिए इस तरह से लगेगा ये। तो आप यहाँ तक कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया और एक बार फिर से यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से। और अब हम धागा काट लेंगे। देखिए इस धागे को अब हम यहाँ से इसके बीच, ये जो हमारी पहली चेन है इसके बीच में से क्रोशिया हम निकालेंगे और यहाँ पर से इस धागे को अंदर की ओर ले लेंगे और यहीं पर दोनों धागे की हम नोट लगा देंगे। देखिए अंदर के साइड यहाँ पर इस तरह से आप नोट लगा दीजिए। दो तीन बार पक्का कर लीजिए। देखिए वाली कैप बन गई है। मैंने गोपाल जी को पहना कर दिखाई है आपको। और यहाँ पर मैंने जो पम पम लगाया है वो देखिए ये वाला है, रेडीमेड पम पम है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है, चिपका दिया है मैंने। और अगर आप चाहे तो वूल से भी पम पम बना करके छोटा सा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आपको कैप कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसे छोटी बनाते हैं तो यहाँ पर कितनी जगह पर छोड़नी है, कितने हाफ डबल क्रोशे छोड़ने हैं, वो आपके ये आखिरी राउंड में कितने हाफ डबल क्रोशे आए हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो आगे का फेस की जितनी जगह है वो हम गोपाल जी के यहाँ पर इस दोनों कान हमारे गोपाल जी का ढक जाना चाहिए। इस तरह से नाप लेकर के इस आगे का होल को आप छोड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।